हम आज एनर्जी कंजर्वेशन का आज लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्यों में शामिल है पूरे संगठन में ऑप्टिमम ऊर्जा खरीद और उपयोग को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए। नंबर बी, उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना ऊर्जा लागत अपशिष्ट को कम करने के लिए। देखिए, मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम कोई भी काम बेहतरीन ढंग से करें। अब ये मैनेजमेंट हम एनर्जी का कर रहे हैं तो एनर्जी का इस्तेमाल हम बेहतर तरीके से करें। ठीक है, किसी भी काम का हम बेहतर कब मानते हैं, जब हमारा कम समय और कम लागत में काम बढ़िया हो। ठीक है, तो उत्पादन मतलब जितने यूनिट बनना है उतने ही रहें, उसकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ऊर्जा लागत को कम कर दें हम, ये क्या कहलाती है, उसकी दक्षता बढ़ाना हो गया, ये उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाना हो गया। ठीक है, ये क्या है, उसका एक उद्देश्य है ऊर्जा प्रबंधन का। पूरे संगठन में ऑप्टिमम ऊर्जा खरीद और उपयोग को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए। ये भी सही है। तो ए और बी क्या हो गए, दोनों हो गए इसके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। सी। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड से संबंधित नियमों के बाद किसी भी संरचना या निर्माण को जाना जाता है, क्या जाना जाता है, बिल्डिंग। लागत लाभ विश्लेषण के साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए सिफारिशों वाली तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने सहित ऊर्जा के उपयोग का सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए एक कार्य योजना के रूप में जाना जाता है। तो क्या होता है, हम ये एनर्जी ऑडिट कराते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम लागत लाभ विश्लेषण करते हैं, ऊर्जा दक्षता पे चर्चा करते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे काम करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं हम, एनर्जी ऑडिट। एयर कंडीशनर जैसे उपकरण की ऊर्जा दक्षता निर्धारित करने के लिए बीई द्वारा शुरू की गई प्रणाली है। स्टार रेटिंग, चंद्रमा रेटिंग, सूर्य रेटिंग उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, डी है। निम्नलिखित में से कौन इमारतों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाता है। ऊर्जा दक्षता का मतलब क्या हुआ, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना मतलब एक तरीके से हमारी एनर्जी का वेस्ट कम होना। ठीक है, तो जितने भी अब नए नए उपकरण आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे एनर्जी को वो वेस्ट कम होने देते हैं। कम इनपुट पे अधिक आउटपुट मिलना हमारी ये क्या कहलाती है, अधिक एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, तो लाइट पाइप का इस्तेमाल भी क्या है, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाता है। ट्रिपल ग्लेज विंडो भी क्या करता है, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाता है। एकीकृत सौर फोटोवोल्टिक पैनल, ये भी क्या है, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाता है। तो ये सब उपरोक्त सभी
अगला क्वेश्चन है, पैट के तहत हम M&B ऑडिट किया जाता है तो कब करते हैं, ये पूछ रहे हैं। बेस लाइन ऑडिट के तुरंत बाद? नहीं, हर साल बेस लाइन ऑडिट के चक्र में। और सी ऑप्शन है प्रत्येक पैट चक्र के अंत में, तो यही है, प्रत्येक पैट चक्र के अंत में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पैट के अंतर्गत नहीं आता है? तो क्लोर क्षार भी पैट के अंतर्गत आता है, एल्यूमिनियम भी पैट के अंतर्गत आता है, सीमेंट भी पैट के अंतर्गत आता है, अपितु वाणिज्यिक भवन कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं आता है पैट के अंतर्गत। तो क्या हो जाएगा इसका? वाणिज्यिक भवन। उद्योग में दस्तावेजित ऊर्जा नीति का होना क्या कहलाता है? किसी भी उद्योग में, इंडस्ट्री में एक दस्तावेजित ऊर्जा नीति मतलब प्री प्लांट ऊर्जा नीति, कोई एक मैनेजमेंट का नीति लिखी हुई है हमारे दस्तावेजों में, तो क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? शीर्ष प्रबंधन प्रतिबद्धता को दर्शाता है, अच्छे प्रबंधन को दर्शाता है, बढ़िया प्रबंधन को। तो क्या हो जाएगा इसका? बी। ऊर्जा तीव्रता का अनुपात है ईंधन की खपत बटे जीडीपी, जीडीपी बटे ईंधन की खपत, जीडीपी अपॉन ऊर्जा खपत, ऊर्जा खपत अपॉन जीडीपी। तो क्या है ऊर्जा तीव्रता का अनुपात? ईंधन की खपत प्रति जीडीपी। इसका ए हो जाएगा। पैट के तहत एक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र बराबर है 1 टन तेल, 1 टन तेल के बराबर है। कंपनी के लिए निश्चित ऊर्जा की खपत 10,000 किलोवाट है। एनर्जी प्रोडक्शन चार्ट में ढलान 0.3 पाया गया। यदि उत्पादन 80,000 टन है तो वास्तविक ऊर्जा खपत का पता लगाएं। कितना हो जाएगा इसका? ए 11 का ए 25,000।